हरे कृष्णा। फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम के 14 चैप्टर में महाराज युधिष्ठिर बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें जो सफलता मिली है, उन्हें जो सक्सेस मिला है, उसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन कारण क्या है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भी जीवन में हमारे भी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारे एम्बिशंस हैं और हमें सफलता भी मिलती है। तो उस समय हमें क्या सोचना चाहिए, ये हमें कैसे मिल रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है। तो वो बताते हैं, यस्मान्न संपदो राज्यम धरा प्राणेर्कुलं प्रजा आसन सपत्न विजयो लोकच्छायदनुग्रहात्। अनुग्रहात्, यस्मान, भगवान कृष्ण का जो अनुग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके वजह से हमें वो मिलता है जो हमें बहुत इच्छा है। जिस चीज़ की बहुत इच्छा है, अगर वो हमें मिल जाता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है भगवान कृष्ण का अनुग्रह। वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण की वजह से उनको क्या क्या मिला है। यस्मान मतलब भगवान कृष्ण, उनके वजह से यस्मान संपदो राज्यन। युधिष्ठिर महाराज भीम को कह रहे हैं कि हमें संपत्ति मिली है, हमें राज्य मिला है। धरा प्राणेर कुलम प्रजा, धरा हमारी जो पत्नी हमें मिली है वो भगवान कृष्ण की कृपा से मिली है। प्राणेर हमारा प्राण, हमारी जो शक्ति है वो भगवान की कृपा से है। कुलम हमें अच्छे कुल में जन्म हुआ है हमारा, और वो भी भगवान कृष्ण की कृपा है। प्रजा हमारी प्रजा इतनी अच्छी है। तो इस तरह से वो अलग अलग चीज़ों का उल्लेख कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं आसन सपत्न विजयो, हमारे सारे शत्रुओं पर हमने विजय प्राप्त किया है। इसका मेन रीज़न क्या है? भगवान कृष्ण की कृपा है। और सबसे एंड में बोल रहे हैं लोकश्छायद अनुग्रहात्। लोकास, इस जगत में, इस जीवन के बाद जब हम भगवत धाम जाएंगे उसका भी जो गारंटी हुआ है, वो गारंटी भी हमें कौन दे रहा है? भगवान कृष्ण दे रहे हैं। छयद अनुग्रहात्, ये भगवान कृष्ण की अनुग्रह है। इस बार हम देखते हैं कि जगत में जब किसी को बहुत सफलता मिलती है, जैसे बहुत बड़े बिलियनर हैं, वो बहुत धनवान हैं, तो जब उनसे पूछा गया कि आपको इतना पैसा मिला है, आप इतने बड़े बड़े अरबपति हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आई एम अ सेल्फ मेड मैन, सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। और देखिए वो एक धनवान व्यक्ति हैं, इस जगत में एक कंट्री में रहते हैं, पर युधिष्ठिर महाराज पूरे प्लैनेट अर्थ, धरती में सारे देशों के राजा वो थे, वो पूरे एम्परर थे पूरे प्लैनेट के। और वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ सेल्फ मेड मैन। वो कह रहे हैं कि भगवान की कृपा के कारण हो रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा सेवा कर रहा हूँ और मेरे पास इतना टैलेंट है, और हालांकि हम बाहर रूप से कहते हैं कि मैं बहुत नम्र हूँ, मतलब हम नम्रता प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि भगवान की कृपा से, बट अंदर से हमको लगता है कि मैं कर रहा हूँ। पर हमें हमेशा याद होना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति जो इतने शक्तिशाली राजा थे, वो कह रहे हैं कि मेरे वजह से नहीं हो रहा है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए जब एक पृथ्वी के एम्परर बोल रहे हैं कि ये मेरी शक्ति की वजह से नहीं है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, और परपोर्ट में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा हेल्थ है, किसी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पर वो अचानक मर जाता है। और कभी कभी कोई मृत्युशैया पर लेटा है, ऑलमोस्ट मरने वाला है, डॉक्टरों ने सब दे दिया जवाब, भी बोले हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी वो बच जाता है। ऐसा भी हम देखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो इस जगत में ऐसे उदाहरण हैं, इससे मालूम पड़ता है कि एक शक्ति है जो हमसे परे है, जो हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में नहीं है। और जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग वो मार्ग है जहाँ पर हम इस शक्ति को एक्नॉलेज करते हैं, इस शक्ति को मानते हैं पहले, और इस शक्ति को पूछते हैं, और इस शक्ति का एहसास हमें होता है, और इस शक्ति का स्मरण करते हैं, और ये जानते हैं कि ये जो शक्ति है जो हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान कृष्ण की कृपा है। और इस शक्ति के हम संपर्क में आने का प्रयास करते हैं। और इस शक्ति के नियंत्रक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हमारे मंदिर में एक वरिष्ठ वैष्णव हैं, राधा कृष्ण प्रभु।
तो मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, करीब 20 साल पहले उनके बहुत निकट के मित्र, एक्चुअली उनके कजिन ब्रदर ही थे, वो आए थे मंदिर में और दोनों का मेडिकल चेकअप हुआ। और इतना इंटरेस्टिंग था, पूरा दिन का मेडिकल चेकअप हुआ और वो टेस्ट में ऐसा निकला कि राधा कृष्ण प्रभु का कुछ कॉम्प्लिकेशंस निकला, ये सब उनको करना है, उनका हेल्थ का रेगुलेशंस, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें निकली। पर उनके कजिन ब्रदर का हेल्थ बहुत अच्छा निकला रिपोर्ट्स में और परफेक्टली वो ठीक थे। पर अगले दिन ही सुबह उनके कजिन को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। मतलब जिनका हेल्थ मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से परफेक्ट था, उनका अचानक मृत्यु हो गया। और राधा कृष्ण प्रभु का कॉम्प्लिकेशन था पर वो ठीक रहे। तो ये जो है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बहुत ही गुह्य चीज़ें हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक जो बद्ध जीव है, उसे हमेशा इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उसके नियंत्रण में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। जैसे आप देखिए, कोई एक चींटी एक बड़े रूम में जहाँ पे सब लोग नाच रहे हैं, वो एक चींटी जो है एक रूम के एंड से दूसरे कोने तक जाने का उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, वो क्या क्या चीज़ों को अपने नियंत्रण में रख सकता है। उसी प्रकार ये जो प्लैनेट अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, पूरे ब्रह्मांड में एकदम तुच्छ है। आप देखोगे विशाल ब्रह्मांड में एक अर्थ प्लैनेट कितना छोटा है और उसके अंदर एक बद्ध जीव जो हम लोग हैं, वो एक चींटी के समान है जो अपना छोटा सा कुछ चीज़ें कर रहे हैं और हमें लगता है कि मैं पूरा कंट्रोलर हूँ। तो इसे मूर्खता कहते हैं। इसीलिए भागवतम में कहा गया कि हमें हमेशा इस बात को ध्यान देना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं और इससे नम्रता आती है और इससे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद कभी इम्प्रेस नहीं होते थे। अगर शिला प्रभुपाद तो कहते थे कि प्रभुपाद देखिए ये बड़ा बिल्डिंग देखिए, 200 माले की बिल्डिंग है, या इतना रॉकेट बनाया है, मानव जो है अभी चांद पर चला गया है। तो शिला प्रभुपाद एक्सटर्नल चीज़ों से कभी इम्प्रेस नहीं होते थे। शिला प्रभुपाद का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है परपोर्ट में, वो कहते हैं कि जो भी हम एडवांसमेंट देखते हैं, वो जो एडवांसमेंट है दैट इज सिंपली एन एडवांसमेंट इन द रिएक्शंस ऑफ मटेरियल नेचर। जो भौतिक प्रकृति जो है, भगवान की माया शक्ति, वो जो हमें रिएक्शन दे रही है और वो अलग अलग ढंग से हमें दे रही है और उसे हम जो है अपनी मूर्खता के कारण मटेरियल एडवांसमेंट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 500 साल पहले कैसे एक शिशु का जन्म होता था, अभी भी वैसे ही होता है। जन्म की प्रक्रिया में बदलाव नहीं आया है 500 साल में, अभी भी माँ के गर्भ से ही बच्चा आता है अधिकांश समय, तो ये तो नॉर्मल है। पर आप देखिए 500 साल में मृत्यु की प्रक्रिया कितनी बदल गई है, कितने अलग अलग और नए नए ढंग से लोग मर रहे हैं। मतलब रिएक्शंस ऑफ मटेरियल नेचर इज इंक्रीजिंग। और इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो युधिष्ठिर महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं, लोकश्चायद अनुग्रहात्, भगवान के अनुग्रह से ही हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।